इधर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी का दावा है कि बीजेपी को 135 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, इसलिए किसी की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से बातचीत में सीपी जोशी का कहना है कि पूर्व सीएम के नाते वसुंधरा ने राज्यपाल से मुलाकात की है। दिखाते हैं आपको। हमारे साथ में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब तो वक्त बहुत ही करीब आ रहा है, जो निर्णायक घड़ी है। आप लोग ये कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार बनेगी, आप ये कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि दूसरा भी ऑप्शन भी सोच रखा है क्या आपने? कई बार रहता है प्लान ए नहीं होता है काम तो प्लान बी होता है, कोई प्लान बी सोचा हुआ? ना, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और बहुत अच्छे बहुमत से बनेगी। कोई प्लान बी है ही नहीं? प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप किसी प्लान बी पे काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, जनता ने बहुत खुल के समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। मैं सोचता हूं जिस प्रकार से राजस्थान का चुनाव था, इस चुनाव में जनता चल पड़ी थी। पहला चुनाव मैंने देखा, कई स्थितियां परिस्थितियां आई, कुछ कई हुए, लेकिन जनता के मन में था कि सरकार की विदाई करनी है कांग्रेस सरकार की। और कई एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो ये दिखा रहे हैं कि बढ़त कांग्रेस की हो सकती है, जो वो अनुमान दिखा रहे हैं। और 5 साल की सरकार के बाद ये जो अनुमान अगर इस तरह का आ रहा है कि उसकी बढ़त हो सकती है, तो ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमें विश्वास है राजस्थान की जनता। कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? हमें विश्वास है राजस्थान बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर, और उस मेहनत के आधार पर और जनता के आशीर्वाद के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी। आप 1% भी डाउट नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं। तो मुझे एक बात और बता दीजिए, जो आपके वैचारिक रूप से आपके साथ वाले निर्दलीय हैं जो कि बागी हो गए, अलग चले गए, क्या उनसे भी संपर्क में हैं आप लोग? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 135 मैंने पहले दिन से कहा था। ये आप कह रहे हैं 135 लगातार, और वो रहेगा। किसी निर्दलीय संपर्क की कोई जरूरत नहीं है? वो 135 प्लस रहेगा। आप निर्दलीय वाले पे जवाब नहीं दे रहे हैं। निर्दलीय संपर्क की जरूरत है या वो नहीं है? देखिए, कोई वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं तो स्वागत है उनका। और मैं चूंकि लोगों ने जिस मन से वोट दिया है, विश्वास के साथ वोट दिया है, और उनके चेहरे की चमक के आधार पर कह सकता हूं कि बहुत अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक बात और बता दीजिए कि ये लगातार चर्चा हो रही है कि सीएम आपका कौन बनेगा? आपकी पार्टी अगर आ जाती है सरकार में, जो आप यकीन दिला रहे हैं, तो कौन सीएम का चेहरा होगा? समय बहुत कम बचा। ये मेरे वो नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है, और वो बोर्ड जो निर्णय करेगा निश्चित रूप से प्रदेश के हित में होगा। जिसको भी कह देगा आपका साथ उसको होगा, निश्चित रूप से। ये डेवलपमेंट और हुआ है कि वसुंधरा जी राज्यपाल से मिली हैं कल, वो संघ कार्यालय भी गई हैं, निर्दलीयों के भी संपर्क में बताई जा रही हैं। ये जो उनका जिस तरह से वो ये प्रयास कर रही हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, वो भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी चाहती हैं पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और पूर्व मुख्यमंत्री के नाते वो माननीय महामहिम महोदय से मिली हैं, तो उसमें क्या दिक्कत नहीं, पार्टी का हिस्सा है। अब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारी वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के उससे वो गई हैं मिलने के लिए, मतलब उसका इससे कोई संबंध नहीं है? जो चर्चा यहाँ का बाजार गर्म हो गया कि ये एक संकेत है कि वही लीड करेंगी, इस तरह की बातें भी चल पड़ी हैं। संकेत तो आप कुछ भी चला सकते हैं। बाकी ये जरूर है कि जनता ने बहुत खुल के आशीर्वाद दिया है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, आपकी सरकार आ जाती है और आपका मुख्यमंत्री बन जाता है। अब मैं मुख्यमंत्री को सवाल नहीं करूंगा, आप जवाब दे चुके हैं चूंकि, तो आपका पहला कदम क्या होगा? आपने बड़ी लाल डायरी, करप्शन, बहुत सारे मुद्दे आप लोग ने चुनाव में उठाए, आप तो बड़ा वोकल रहे, तो पहला कदम क्या होगा? देखिए, स्पष्ट रूप से जो भ्रष्टाचार का खुला तांडव 5 साल में मचा है, उसमें जो दोषी हैं उनको सजा मिले, क्योंकि उन लोगों को जस्टिस तभी मिलेगा, न्याय तभी मिलेगा, चाहे लालडारी का विषय हो, चाहे पेपर लीक का विषय हो। और हमारे मैनिफेस्टो में भी स्पष्ट लिखा है कि इसकी जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। दोषी कोई भी हो, बिल्कुल सजा मिलना तय है, निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सीपी जोशी जी हैं, सुबह का टाइम है और अभी से सक्रिय हैं। मिलने मिलाने का सिलसिला और तमाम सारी गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है और पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। और ये बात ये शुरू से कह रहे हैं, अहम बात ये, उस पर आज भी टिके हुए हैं। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जयपुर। देखा आपने
राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया राज्यपाल से मिली हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते मिली हैं। अभिषेक उपाध्याय ने उनसे बात की। इस वक्त जयपुर से अभिषेक हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अभिषेक का स्वीकार नहीं किया, आपके प्रश्न का जो उत्तर उन्होंने दिया वो हम सब ने देखा, लेकिन ये सच है कि वसुंधरा एक्शन में है, गवर्नर से मिली है, निर्दलियों से संपर्क किया है और कुछ निर्दलीय जयपुर पहुंच गए हैं। इसके क्या मायने? इसका देखिए एक मायने बहुत ही क्लियर है राजेंद्र। वो मायने ये है कि वसुंधरा राजे वो चेहरा है बीजेपी का। आप राजस्थान की अगर बात करेंगे तो उनको कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण चेहरा, और इसके पीछे उनका जो पुराना नेतृत्व का इतिहास है वो भी रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये मामला क्लोज फाइट में जाता है नतीजे के बाद, तो वसुंधरा राजे ही हैं जो एकजुट रख सकती हैं पार्टी को। ये सारी बातें चर्चा में हैं और उनका एक दो दिन पहले इस तरह से उनकी मुलाकातें, राज्यपाल से मिलना, संघ प्रमुख से मिलना और निर्दलीयों के संपर्क में वो लगातार बताई जा रही हैं। तो एक संकेत ये जा रहा है कि उन्होंने आगे आकर के कमान संभाल ली है। अब देखने वाली बात ये है कि उनके ये जो उनकी पहल है और आला कमान का जो सोचना है उनमें कितना साम्य है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी नंबर एक। और नंबर दो ये महत्वपूर्ण बात होगी कि नतीजों का स्कोर रेट क्या होता है। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कितने फासले से आती है। बहुमत का लेवल जितना ज्यादा या कम होगा उतना ही ज्यादा ये कहा जा रहा है बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे की अनिवार्यता उतनी ही ज्यादा कम या ज्यादा हो सकती है। फिलहाल इसमें दो राय नहीं है कि राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो वसुंधरा राजे एक ऐसा चेहरा आज भी हैं जिनके नाम पर पार्टी को एक साथ खड़े होने में यहाँ पर ये इस तरह की चर्चाएं हैं, ज्यादा सहूलियत होगी। और उनका नेतृत्व जो है वो पहले भी चूंकि यहाँ पर रहा है, इसलिए वो वैसे भी जब उनकी कोई मुलाकातें होती हैं वो अपने आप में चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन ये भी एकदम तय है कि आला कमान क्या सोचना है इस मुद्दे पर, वो बहुत मायने रखेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि अंतिम निर्णय आलाकमान को लेना है। अभिषेक, तो वो क्या सोच रहा है, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में क्या होता है, ये बहुत मायने रखता है तकनीकी तौर पर भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।